नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी की द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हमने मैथ्स के उन प्रश्नों को कवर किया है जो अक्सर अपने एग्जाम में दस्तक देते रहते हैं और हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। यदि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न में वैल्यू दी रहेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए सेम प्रश्न है। ठीक है, क्या है इसमें? √3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर यहां पर इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है लेकिन डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब भी वही होता है कि ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3। क्लियर है? जो वैल्यू दी रहेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हमारा अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है दोस्तों। आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बोलिए आंसर। आंसर हो जाएगा इसका 2। क्लियर है? कितना हो जाएगा आंसर? 2। जो वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर ये आंसर आ किस तरह से रहा है सर, एक बार इसकी मेथड बता दीजिए। ठीक है, तो मैं इसकी मेथड आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस प्रश्न में, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि आंसर आता किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे, माना कि √2 इसी प्रकार से चल रहा है, √2। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू को हमने मान लिया कि x है। क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो कर दें स्क्वायर दोनों तरफ। कीजिए, देखिए 2 √2 ये इनफाइनाइट तक, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। तो बराबर के उस साइड भी मैं x पे स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? 2 √2। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चल रहा है, √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है, बराबर कितना हो जाएगा? x²। क्लियर है? ये तो 2 जो है यहां पर, ये 2 रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है इसका मान हमने क्या माना हुआ है? देखिए यहां पे क्या माना है, इसका मान x माना है। तो इसकी जगह पर मैं क्या कर दूं? इसकी जगह पर जो सर्कल बनाया मैंने, इसकी जगह पे x रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको x माना हुआ है, जो इस तरह से पैटर्न चल रहा है इसको x माना है। तो 2 जो ये था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 2x। क्लियर है? बराबर कितना हो जाएगा? x²। 2x इक्वल्स टू x² हो जाएगा। क्लियर है? अब x², 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x² - 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? अब इसको देखिए यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ इसी चीज़ को, x² - 2x बराबर 0 हो गया हमारे पास। हो गया ना? अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए सब में x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कर दो x से डिवाइड। ये कर दिया x से डिवाइड, कितना बचेगा? x से स्क्वायर कट जाएगा, इस x से इस x कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x - 2 बराबर ये 0/x 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा 2 के। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। आगे समझ में किस प्रकार से आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस बार प्रश्न में हल्का सा चेंज है, इस बार प्लस का साइन है। ठीक है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है। तो इसका मान क्या होगा? देखिए इस बार इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है तो जो वैल्यू दी रहेगी उसका हमें इस प्रकार से फैक्टराइज करना है, इस प्रकार से उसके गुणनखंड निकालने हैं कि उसका डिफरेंस, उसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए गुणनखंडों के बीच का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 × 3, 4 तिया 12 और 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 और 3 का डिफरेंस है 1 है। क्लियर है? डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये चीज़ जरूरी है कि ऐसे गुणनखंड 12 के ऐसे फैक्टर जिसका अंतर कितना हो? 1 हो। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 और 3 हमारे पास निकल गया। क्लियर है? तो या तो आंसर होगा 4 या तो फिर आंसर होगा 3। अब हम बताइए सर कि इसमें से आंसर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर यदि प्लस का साइन है क्वेश्चन में, कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो जो बड़ी वैल्यू है, जो बिगर वैल्यू है 4, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसमें सवाल में हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। यदि यहां पर माइनस होता तो सवाल का आंसर कितना होता? 3 होता, जो छोटी वैल्यू होती। क्लियर हो गया? यदि सवाल में माइनस होता तो आंसर 3 होता। अभी सवाल में प्लस है, इसलिए आंसर कितना है? 4, बड़ी वैल्यू हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका डिफरेंस कितना हो? 1 हो इस सवाल में। क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए इस बार प्रश्न में क्या है? माइनस है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए इस सवाल को मैंने यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, पिछली बार सवाल में प्लस था, इस बार माइनस है,
मैंने बताया था आपको कि इसको इस तरह से तोड़ना है, इस वैल्यू को जो यहाँ पर दी रहेगी इसको इस प्रकार से फैक्टराइज करना है कि इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। सर पिछली बार ही किया था इस सवाल को। आप बोलोगे सर पिछली बार इस सवाल को किया था 4 तिया 12, ठीक है, आपने बोला था माइनस का यदि साइन हो तो छोटा वाला आंसर लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे सर 3, आप चाहे कुछ भी लगाओ, हम तो यहाँ पे 3 ही आंसर लगाएंगे और नंबर पाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया आपको इस सवाल को किस प्रकार से करना है। यदि माइनस है तो छोटी वैल्यू हमारा आंसर है, गुणनखंड इस प्रकार से निकालना है कि डिफरेंस 1 हो। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए दोस्तों फटाफट। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। इस तरह के सवाल मैंने इसलिए पटके हैं यहाँ पर। तो आप बताइए 20 का गुणनखंड क्या होगा, ऐसा गुणनखंड जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 गुणा 5 हो जाएगा, 4 पंजे 20 होता है, 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर है, 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, डिफरेंस अंतर 1 है, गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 5। यदि सवाल में माइनस हो तो सर आपने बताया था कि छोटी वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सर 4। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, बताइए फटाफट। देखिए गुणनखंड क्या हो जाएंगे 20 के, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, क्योंकि 4 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। यदि प्लस का साइन है सवाल में तो बड़ी वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, घंटी को बजा दो। क्लियर है, हमारा अगला प्रश्न है, आप लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा दोस्तों कि यदि सर कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर आती है जिसका हम फैक्टराइज करें और फैक्टर करने के बाद भी उसका डिफरेंस 1 किसी भी सिचुएशन में ना आए, तो फिर इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे। क्लियर है, तो देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 3 दिया हुआ है और 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1, 3 एकम 3, सिर्फ यही बनेगा, ठीक है। लेकिन 3 का और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन डिफरेंस हमें होना कितना चाहिए, 1 चाहिए, जो कि किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर नहीं होगा। तो इस सवाल को अगर कोई ऐसा सवाल यहाँ पर आता है तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है, मैथड के द्वारा करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हम मानेंगे कि माना √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग कीजिए दोनों तरफ, करते हैं वर्ग, √3 प्लस √3 प्लस √3, क्लियर है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका हम स्क्वायर करेंगे, बराबर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x का भी स्क्वायर होगा। क्लियर है, इस जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आगे तक बराबर x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो 3 है तो ये 3 तो 3 रहेगा, लेकिन √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हमने x माना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है इसको हमने x माना है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, x रख देंगे। क्लियर है, 3 प्लस एक्स, एक्स क्यों रखा समझ में आ गया, 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स उस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स, 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई फैक्टर तो बन नहीं रहा है, ना इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, इसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है, अपॉन 2a। तो ए बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू -3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसको हम कंपेरिजन करते हैं किससे, इसके सामान्य समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे यदि हम कंपेरिजन करेंगे तो ए बी और सी का मान निकल आएगा, ठीक है। ए का मान कितना आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर ए का मान आ गया हमारे पास 1, बी का मान कितना जाएगा -1, ठीक है, और सी का मान कितना जाएगा -3। समझ में आ रहा है कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है, एक्स के आगे कुछ नहीं तो -1 है, और -3 तो दिया हुआ है, तो ये सी का मान हो जाएगा। ए बी सी की जो वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। रखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो माइनस का b कितना हो जाएगा, माइनस का b रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, प्लस माइनस
ये साइन वैसे के वैसे रहेंगे, b का स्क्वायर मतलब b कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर -4ac तो 4 a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -3 तो -3 रख दिया हमने, ठीक है। अपॉन में 2a, ठीक है, 2 a का मान कितना है 1 है तो इंटू 1 कर दिया, क्लियर है। x का मान क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये रूट हो जाएगा रूट 1 + 12 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस रूट में 1 + 12 13, ठीक है, 1 + √13 डिवाइडेड बाय 2 और एक बार काय में ले लेंगे, या माइनस का साइन हुआ है तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। 1 - रूट में 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये जो माइनस वाली वैल्यू है, जब भी हम इस तरह के सवाल करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो जो भी माइनस वाली वैल्यू रहेगी वो अमान्य हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। यदि हम इस मेथड से कभी भी सवाल बनाएंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसे हम अमान्य कर देंगे, ठीक है। हमारा जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 + √13 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। हमारा आंसर कितना हो गया, 1 + √13/2। समझ में आ गया, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 + √13/2, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस सवाल में जो वैल्यूज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, फाइनाइट है, अनंत तक नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे देखेंगे हम। यहाँ पर इस सवाल में वैल्यूज कितनी हम काउंट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n, क्लियर हो रहा है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा हमारा 2, क्लियर है। x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज की 2 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 बार आया है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस मान को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। x की जगह कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो 2 x की पावर n मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 - 1, ठीक है, -1 बटा कितना हो जाएगा हमारा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, क्लियर है, x की पावर n। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 32 - 1 बटा कितना हो जाएगा, 32। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 31 बटा 32। ये सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे समझ में, इस फॉर्मूले पे हमें सवाल करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, आपके लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है दोस्तों, पिछले प्रश्न की तरह कीजिए। इसे किस प्रकार से करेंगे, फॉर्मूला क्या है, x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n, क्लियर है। तो x का मान क्या है यहाँ पर, x का मान है यहाँ पर 3 और n का मान कितना है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 मान रखिए। यहाँ पर x की जगह कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 - 1 बटा 3 की पावर 4, ठीक है। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है, -1 बटा 81, ठीक है। तो 3 की पावर हो जाएगा 80 बटा 81, क्लियर है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 80 बटा 81। यहाँ पर 3 प्रश्न है दोस्तों, ए बी सी, ये तीनों प्रश्न आप लोगों के लिए। इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपने ये सवाल सही किया है कि नहीं, क्लियर है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल मॉर्निंग जी के स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।